This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको आज के इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी पूरे लेक्चर में कि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं पेमेंट सेंड करने और लेने से रिलेटेड, जो कि इंटरनेट पे जितने भी लोग मतलब काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मसला होता ही या पेपाल का है, या अगर शॉपिफाई स्टोर या कोई ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं शॉपिफाई पे या वू कॉमर्स पे, तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्राइप अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो उसका जो लीगल मेथड है, रियल मेथड एक्चुअली, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी उन लोगों के लिए जो ये एक्सक्यूज़ेज़ करते रहे हैं कि हमारे पास जो पेमेंट मेथड नहीं है, गेटवे नहीं है। बेसिकली हम एक स्टोर कैसे बनाएँ, शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाएँ, वू कॉमर्स का स्टोर कैसे बनाएँ, हम कैसे पैसे कमाएँ। मुझसे बारहा दफ़ा पूछते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। मैं अकाउंट बने-बनाए अकाउंट बनवा कर भी देता रहा हूँ आज तक। मेरी कोशिश रही है कि जो मैं जो है सर्विस दे सकता हूँ, डील करवा सकता हूँ, वो मैं करवाता आया हूँ, ठीक है? और ये जो है आपका जो इश्यू था पेपाल का और स्ट्राइप का, वो आज ख़त्म होने जा रहा है। इसको समझना है। और लेक्चर आपको स्टार्ट करने से पहले, देने से पहले, मैं ये मेथड बताने से पहले ये बताता चलूँ, यहाँ पर कोई चीज़ मुफ़्त में नहीं मिलती है। आप ये कहो कि आप पैसे कमाने लग जाओ और पैसे डालो भी ना, पैसे इन्वेस्ट भी ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो फिर कोई इल्लीगल मेथड होगा, यानी कि कोई जो जेन्युइन मेथड नहीं होगा, आपको कोई 2 नंबरी सीख लो आप, उस तरह से तो पॉसिबल है। जो एक तरीक़ाकार है कारोबार का, अपने बुज़ुर्गों से पूछो, अपने घर में जो आपके बड़े हैं, माँ-बाप, भाई, जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनसे पूछो, वो आपको सही मशवरा देंगे, सही बताएँगे कि जब भी आपने कारोबार करना है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है? और पैसे आपने अपने इस्तेमाल करने हैं। कोई आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई आपके पास सेविंग पड़ी है, उससे किसी से उधार उठा के आपने नहीं करना होता, ठीक है? अच्छा, पेपाल का अकाउंट जब बनाया जाता है तो प्रेफ़र किया जाता है और पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जी यूएसए का पेपाल अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाए। ऐसा क्यों है? क्या आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप लोग ये मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों है जब आपको पेपाल का अकाउंट का कहा जाता है कि पेपाल का अकाउंट जो है आपको अ, बनाना है या आपको चाहिए अपने स्टोर के साथ, आपको जो चाहिए, तो आपके ज़हन में ये क्यों आता है कि पेपाल यूएसए का ही होना चाहिए? जी, इधर आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये चीज़ मेंशन करनी, बतानी है, ताकि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि एक्चुअल में सिनेरियो है क्या? जी, मैं इसके बारे में आपको आज जो एक आपने आज तक ना सुनी होगी जो बात, वो मैं बताता हूँ। यूएसए का पेपाल बहुत रिस्की होता है, आप उस पे काम मत करो, उसको क्रिएट करने की तरफ मत जाओ, ठीक है? पेपाल आपने बनाना है या तो यूएई का, जो कि ज़बरदस्त चलता है, मैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। या फिर पेपाल का जो अकाउंट है, वो यूके का बेस्ट चलता है, ठीक है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अकाउंट बनाते हो
यूएई का, अपने लोकल पाकिस्तानी आईपी से। सबको पता है पाकिस्तान उनकी सपोर्टेड कंट्रीज की लिस्ट में है ही नहीं, पेपाल की सपोर्टेड लिस्ट में है ही नहीं। तो फिर आप क्यों यहाँ से यूज करो, पाकिस्तानी आईपी से क्यों यूज करके उसको बैन करवा रहे हो? अच्छा, पहले पाकिस्तानी आईपी से आप यूज करो, दूसरे नंबर पे आप यूएसए का अकाउंट बना रहे हो। यूएसए का अकाउंट बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, उड़ जाता है, लिमिटेशन में चला जाता है, तंग करता है, मत यूज करो। यूएई का पेपाल यूज करो या यूके का पेपाल यूज करो। पहले तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, जो मैंने ये बता दिया पेपाल के बारे में, ठीक है। तो आज आप लोगों को सही तरीके से पेपाल का अकाउंट, यानी कि लीगल तरीके से पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट करना और उसको ऑपरेट करने का तरीका समझाऊंगा। जिसको समझ आ जाए ठीक है, ना समझ आए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मुझसे मज़ीद गाइडलाइन ले सकते हो। और ये गाइडलाइन आपको मेरी जो वेबसाइट है iamfizan.com, उस पे आप, क्योंकि आप एक रेगुलर यूज़र हो इसलिए आपको ये मिल रही है, और एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, जो कि एसईओ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ से, उसके बिहाफ पे आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो पेपाल के अकाउंट की मैंने आपको जो मोटी मोटी बातें हैं, जो एक आपने केयरफुल रहना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्राइप अकाउंट की तरफ, कि स्ट्राइप अकाउंट, क्योंकि स्ट्राइप भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप स्ट्राइप का अकाउंट कैसे पाकिस्तान से बना सकते हो, उसका भी मैं आपको एक ऑफिशियल मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो इस आज के इस सेशन के बाद आप लोगों के पेपाल का मसला और स्ट्राइप का मसला इंशाल्लाह हल होने जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि कुछ लोग अभी भी बस सिर्फ नाम सुना होता है कि पेपाल का अकाउंट जो है वो ज़रूरी होता है पेमेंट्स लेने के लिए, ठीक है, और सेंड करने के लिए। और स्ट्राइप का अकाउंट जो लोग शॉपिफाई के मेरी वीडियोस देख चुके हैं और शॉपिफाई का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, पेड या फ्री वीडियोस देख चुके हैं और काम स्टार्ट कर चुके हैं, उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी होता है। 60 to 65% लोग पेपाल से पे करते हैं, बाकी 30 to 35% लोग क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइप का अकाउंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेमेंट गेटवेज कहलाते हैं, इनके ज़रिए हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर वो पेमेंट जो हमने रिसीव की होती है, उसको फिर हम विथड्रा करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने स्टोर में इंटरनेशनली कोई पेमेंट मंगवाएं और अपने स्टोर में हम इंटीग्रेट कर दें अपना बैंक अकाउंट। लोग प्रेफर करते हैं जो ई मनी है उसको, ठीक है। पेपाल बहुत अरसे से है, मैं ऑनलाइन फील्ड में 98 से इसको देखता आ रहा हूँ, और पेपाल के पता नहीं कितने अकाउंट में बना चुका हूँ, मैं बहुत तजर्बे इस पे कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो आप पेपाल का, स्ट्राइप का जो मेथड देखने जा रहे हो, ये आपका आखिरी हल है, ये लास्ट सोल्यूशन है इसका आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो पेपाल का अकाउंट है, ये इसके लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, दरकार होंगी बेसिकली, वो आपको हेल्प कर सकती हैं, और उसी के उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं आइटम्स को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ करके पे अमेज़न का आप अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट वेरीफ़ाई करवा सकते हो। ईबे का बिज़नेस अकाउंट आप वेरीफ़ाई करवा सकते हो, ठीक है? और इट्से का, क्योंकि आप यहाँ पर देखा होगा कि ई-कॉमर्स में ट्रेंड बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। शॉपिफ़ाई पे लोग आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं अपनी वॉल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जो लोग अपनी जो सर्विसेज़ हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, यानी कि जो ये ई-कॉमर्स का जो एक ट्रेंड है, ये अ, बढ़ता जा रहा है बेसिकली। तो अमेज़न, ईबे, इट्स इस पे काम करना हर बंदा चाहता है, मगर समझ नहीं आ रही तो कि कैसे किया जाए। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वही डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली आपको पेपाल के लिए चाहिए होते हैं और स्ट्राइप के लिए चाहिए होते हैं, यानी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ये लीगल क्यों है। ये जो पेपाल का अकाउंट है, ये पाकिस्तान से आप क्यों उसको यूज करोगे, और उसको स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे यूज करोगे, मतलब यूज जो करोगे वो रियल मेथड और लीगल क्यों है। क्योंकि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लोगे, क्योंकि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लोगे यूके में या यूएसए में। समझ आ रही है बात की। तब आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर सकते हो, उनको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिन कंट्रीज को सपोर्ट किया है वहां का, आप कह लो कि वहां से जो बंदा अप्लाई करेगा, ठीक है, वो पेपाल का अकाउंट और वो बंदा स्ट्राइप का अकाउंट जो है वो ले सकता है। किसी और जो कंट्री उनकी लिस्ट में नहीं है, उस कंट्री का बंदा अकाउंट नहीं ले सकता। तो ये इसलिए रियल है कि हम भी वहां पे एक इन्वेस्टर बन जाएंगे यूएसए में या यूके में। देन हम पेपाल का अकाउंट बनाते हैं या स्ट्राइप का अकाउंट बनाते हैं, तो वो इजीली बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, अभी भी आप लोग साथ साथ जो है वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आपका मैसेज नहीं मिल पाता है, यानी कि आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ईमेल पे आप डिटेल से अपना मसला बता सकते हो, पेपाल के हवाले से और स्ट्राइप के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जो हम अकाउंट बनाएंगे, ये जो लाइक पैसे दे के हम जो कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, और कंपनी आपने रजिस्टर करवाए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप कंपनी डायरेक्टली रजिस्टर करवाओगे अपनी कंपनी, ठीक है, एलएलसी खुद से रजिस्टर करवाओगे आप, मतलब मुझे पैसे नहीं दोगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। जो कंपनी है जो रजिस्टर करवा कर देगी, आपने वहां पे करना होता है, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि जो अकाउंट इस रियल मेथड से भी बनता है, या जो अकाउंट कंपनी रजिस्टर करवा के जो एक एक्चुअल तरीकाकार है उससे बनता है, क्या वो लाइफ टाइम होगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस दिन पेपाल को उनकी टर्म्स के अगेंस्ट कोई आपने काम किया, लोगों ने रिपोर्ट कर दी कि ये जो है वो हैक्ड मनी इस्तेमाल करें, स्टोलन मनी इस्तेमाल करें, डिस्प्यूट ओपन किए, चाहे पेपाल में चाहे स्ट्राइप में, वो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, वो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। क्यों? कि कंपनी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो ये नहीं फिर देखती कि ये बंदा रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे साथ चल रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको फिर फेयर होके चलना पड़ता है। ये अकाउंट्स हासिल कर लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उन अकाउंट्स को आपने फेयर तरीके से यूज़ करना है। आपने अपना बिज़नेस खड़ा करना है, ओरिजिनल पेपाल बना के और ओरिजिनल स्ट्राइप हासिल करके, ठीक है? अच्छा, एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि पेपाल के बारे में मैंने बताया कि किस-किस कंट्री का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने मोस्टली को देखा है, यूएसए के पेपाल अकाउंट की तरफ भागते हैं। एक तो लोगों को ये नहीं पता, आपको आज ये पता चल गया, आज के बाद इस चीज़ का ध्यान करना। दूसरा, ये नहीं लोगों को पता कि जिनमें ट्रांज़ैक्शंस हुई होती हैं, जिन पेपाल अकाउंटों में ट्रांज़ैक्शन हुई होती हैं, यानी जो ओल्ड होते जा रहे होते हैं, जैसे चावल जितना पुराना होता है, उतना ज़ायकेदार होता है। इसी तरह जो स्ट्राइप का या पेपाल का अकाउंट जिसमें ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी होती हैं, 5 ट्रांज़ैक्शन, 10 ट्रांज़ैक्शंस, ऐसा रनिंग अकाउंट आप लेते हो, ठीक है? एक तो उसकी वर्थ, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। उसके अलावा वो अकाउंट आप कह सकते हो कि वो नहीं जल्दी खराब होते, जल्दी उड़ते, ठीक है? तो वो एक आपके लिए इस तरह के अकाउंट जो है, आपको अगर मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको किसी ट्रस्टेड बंदे से मिलता है, तो आपको वो ले लेना चाहिए, ठीक है? मगर ये देख लेना कि यहाँ पर स्कैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब तक कोई ज़िम्मेदार बंदा उस बंदे की गारंटी ना ले, आपने वो उससे कोई किसी से डील नहीं करनी। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अकाउंट बनाते हो रियल तरीके से, तो उसमें आप जब ट्रांज़ैक्शन आपकी हो रही होती हैं, क्लाइंट पेमेंट कर रहा है, आपको ऑर्डर आ रहा है, शॉपिफ़ाई पे ऑर्डर आ रहा है, वर्डप्रेस पे ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि मैं शॉपिफ़ाई को भी ई-कॉमर्स के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, वर्डप्रेस और वूकॉमर्स को भी ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो अकाउंट आपका पेपाल का अकाउंट जिसमें ट्रांज़ैक्शन आ रही हैं, उसमें आपका वो अकाउंट एक तरह सोने की कान जिसे कहते हैं ना, वो बनती जा रही है।
तो आपने उन अकाउंटों को यानी कि सही तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। और पाकिस्तान में अक्सर ये भी मैंने देखा है कि पेमेंट मंगवा लेते हैं, कभी किसी से पेमेंट मंगवा ली, कभी किसी से पेपाल में पेमेंट मंगवा लेते हैं, और वो अनवेरिफाइड, नॉन वेरिफाइड बेसिकली अकाउंट होते हैं पेपाल के। लोगों ने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया होता है, उसमें पेमेंट कहीं से मंगवा ली, फॉर एग्जाम्पल फाइवर से मंगवा ली, और वो आपको सेंड कर दी। फाइवर तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बट जिसने सेंड किया ना, सेंडर देखा जाता है। सेंडर अगर अपना अकाउंट वेरीफाई किए बगैर आपको सेंड करता है ना, तो वो पेमेंट होल्ड पे भी जा सकती है। तो पेपाल के जो इश्यूज है ना, मैं आप लोगों को बार बार बताता जा रहा हूँ, तो मेजर इश्यूज हैं, आपने इनको देखना है और ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या चीज चाहिए कि आप अपना अकाउंट ऑपरेट करो पाकिस्तान से बैठ के? अब पाकिस्तान में जब आप रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, चाहे पेपाल का अकाउंट आप लॉग इन करते हो या आप स्ट्राइप का अकाउंट लॉग इन करते हो, तो वो आपका अकाउंट लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो बैन है एक तरह से पेपाल पे भी और स्ट्राइप पे भी, यानी कि स्ट्राइप का अकाउंट नहीं बनेगा पाकिस्तान से, मैंने बता दिया। तो मैंने आपको तरीका का समझाया। अब आपको उसके लिए चाहिए आरडीपी, यूएसए का आरडीपी। यूएसए का आरडीपी कहाँ से आपको मिलता है? अमेजोन का AWS का सेटअप होता है, अमेजोन का। ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो प्रैक्टिकली दिखाता जाऊँ। अमेजोन AWS, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड अटैच करना है पाकिस्तानी, और अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टांस का ऑप्शन होता है, इंस्टांस का, ठीक है। EC2 एंड इंस्टांस का ऑप्शन होता है, वहां से आप आरडीपी क्रिएट कर लोगे, यूएसए का आरडीपी, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल फ्री का आरडीपी बनेगा आपके। जो कार्ड अटैच होगा, लाइक मीज़ान का, बैंक अल-फलाह का, फैसल बैंक का, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर का, ये अकाउंट्स अटैच हो जाते हैं, इनके कार्ड अटैच हो जाते हैं इस अमेज़न के AWS अकाउंट्स के साथ, और तकरीबन 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव होता है। उसके बाद आप आरडीपी बना सकते हो। आरडीपी यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने ये एक बनाया हुआ है, ठीक है, ये आरडीपी बनाया हुआ है, इस पे पेपाल एक लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यूएसए का आरडीपी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पाकिस्तानी 100-150 रुपए लगेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगते। आरडीपी पे आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, कंपनी आपने रजिस्टर खुद कर लो या कंपनी को पेमेंट करके करवा लो, ठीक है। उसके बाद जो आपने पेपाल का अकाउंट बनाना है वो खुद बनाना है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। जो जो वो डिटेल मांगेगा आपके पास, जब कंपनी रजिस्टर आप करवा लोगे, वो आपके पास डिटेल आ जाएगी, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन का। आपको ओरिजिनल जो है वो फ़ोन नंबर चाहिए, गिफ्ट गैफ के नाम से कंपनी है, गिफ्ट गैफ, ठीक है। आपको यूके का जो है वो नंबर मिल जाता है, ठीक है, गिफ्ट गैफ। अच्छा, आपको इसी तरह से ओरिजिनल जो वहाँ का एड्रेस चाहिए होता है, यूके का या यूएसए का, जो भी आप जहाँ पर भी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। फीस में डिफरेंस है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त। तो आपको ओरिजिनल फ़ोन नंबर या आपको वहाँ की सिम चाहिए होती है, क्योंकि आपको डेफिनेटली मोबाइल पे कोड आते हैं। फिर पेपाल का जब हम अकाउंट बनाते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए वो कोड अक्सर भेजता रहता है, अदरवाइज वो अकाउंट आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है, पेपाल का। इसी तरह स्ट्राइप स्ट्राइप में भी ऐसे ही होता है।
अच्छा, ये आपको चाहिए होगा, जैसे मैंने एक कंपनी आपको बताई, इसी तरह से आपको ओरिजिनल वहाँ का नंबर, ओरिजिनल सिम चाहिए, वो आपको $6-7 3 महीने के जो 3 महीने के चार्जेस होते हैं तकरीबन $7 होते हैं। आपको यूके का नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब मिल जाता है। सिम ना भी हो तो ओरिजिनल नंबर इजीली मिल जाता है। आपको सेलर चाहिए होगा, मैं दे दूंगा, ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, आपने पेमेंट विड्रा करनी है। पेमेंट विड्रा करने के लिए एक कंपनी ट्रांसफर वाइज भी तब अकाउंट आपको बिजनेस अकाउंट देगी जब आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा। बात समझ आ रही है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आपने कंपनी रजिस्टर करवाई होगी, तब आपको ट्रांसफर वाइज का अकाउंट मिलेगा। और ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड भी होता है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड बेसिकली आपको जब मिल जाता है तो वो आपके जो आपके पेपाल में पेमेंट बनेगी वो ट्रांसफर वाइज में आ जाएगी, और ट्रांसफर वाइज का कार्ड आप किसी भी एटीएम पे यूज करके पेमेंट अपनी निकाल सकते हो। अच्छा, जो पेपाल के फंड हैं उसको आप किसी को सेल कर सकते हो। मेरे पास बायर भी होता है, मेरे पास सेलर भी होता है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एक्सचेंज के, वहां पे सेल कर सकते हो, मगर ट्रस्टेड बंदे से। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो काम फंड एक्सचेंज का होता है वो ट्रस्ट वाला होता है। अच्छा, उसके अलावा एक कंपनी है जूम। आपको मैं सोल्यूशन साथ साथ देता जा रहा हूँ, zoom.com। आप उसको अपने पेपाल के साथ कनेक्ट करके और पेमेंट किसी भी बैंक में मंगवा सकते हो। तो पेपाल वाला मसला वैसे ही आपका हल हो रहा है। और जो अगर नहीं आपने जूम के साथ कनेक्ट करना, पेपाल का जो फंड है आपका ट्रांसफर वाइज में, और ट्रांसफर वाइज से आप उसको डेबिट कार्ड के जरिए कहीं से भी किसी भी एटीएम से निकलवा सकते हो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एटीएम जबरदस्त चलती हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम्स जबरदस्त चलती हैं, और हम उनको पेमेंट को विड्रा कर सकते हैं। स्ट्राइप की जो फंड होते हैं वो आपके, जो आपका पेयोनियर होता है, पाइनियर का जो यूएस बैंक की डिटेल है, वो क्योंकि स्ट्राइप में अटैच होती है, तो आपकी पेमेंट डायरेक्टली जब स्ट्राइप पे कोई ऑर्डर आता है उसके 9-10 दिन बाद, जब नया अकाउंट होता है तो 9-10 दिन बाद आपकी पेमेंट क्लियर होके आपके पाइनियर के अकाउंट में शो हो जाती है, और आप पाइनियर का कार्ड यूज करके किसी भी एटीएम से आप विड्रा कर सकते हो पेमेंट। तो ये सारे आपके मसले हल मैं करता जा रहा हूँ। जो जो इश्यूज हैं, जो जो आपके सवाल आपने बार बार मुझसे पूछे, वो मैं साथ साथ आपको उसका रिप्लाई करता जा रहा हूँ, ठीक है। कंपनी रजिस्टर करवाना यूएसए में बहुत ही नॉर्मल रेट है। फर्स्ट base.io, ये कंपनी जो है ये आप कंपनी रजिस्टर करवा कर देते हैं $300 में यूएसए में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यूके में आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। ये 12 पाउंड लेते हैं, ये आपकी कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। gov.uk, ठीक है। यहाँ से आप खुद भी रजिस्टर करवा सकते हो। उसके अलावा मेरे पास कुछ लोग हैं जो कंपनी यूके में रजिस्टर करवा कर देते हैं, और वो $250 लेते हैं। आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर करवा कर देते हैं, आपको साथ में एक एड्रेस देते हैं, ठीक है। आपको यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है अगर आप अमेजोन पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी वो, यानी कि आपको साथ साथ सारी जो रिक्वायरमेंट आपको वो सारी देते हैं, ठीक है। साथ में आपको 3 मंथ्स के लिए ओरिजिनल फ़ोन नंबर देते हैं यूके का। तो ये सॉल्यूशन है बेसिकली, जो आप खुद से भी जो है आप पेपॉल का अकाउंट बना सकते हो, और कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद पेपाल का अकाउंट इजीली बिजनेस अकाउंट बन सकता है, और स्ट्राइप का भी उन्हीं डिटेल पे अकाउंट बन सकता है। अच्छा, स्ट्राइप का डायरेक्टली जो आपने आज तक अ, आपको पता ही नहीं होगा इस बारे में, स्ट्राइप का अकाउंट डायरेक्टली आपको बड़ा इजीली मिल सकता है। चार्जेस उसके $500 हैं, ठीक है। चार्जेस $500 हैं जस्ट स्ट्राइप अकाउंट के, बिजनेस अकाउंट के, ठीक है। मगर वो बड़ा जबरदस्त, बड़ा आसान तरीका है। स्ट्राइप खुद से इटसेल्फ एक सर्विस दे रहा है एटलस की। आप इसको यूज करके $500 में यूएसए में कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी,
और स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट आपको स्ट्राइप वाले खुद ही दे देंगे, ठीक है। तो ये एक कह लो कि सीधा सीधा रास्ता है स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट हासिल करने का। स्ट्राइप का एटलस का जो मेथड है, एटलस का जो इनका सेटअप है उसके जरिए। तो ये स्ट्राइप का ऑफिशियल जो तरीकाकार है, आप यहाँ से स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट इजीली रजिस्टर करवा सकते हो। ये मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि पहली तो बात है, ये इतनी इतनी ज़्यादा मालूमात आपको कोई नहीं देगा जो मैंने आपको आज की वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में बताया है। और लोग इसलिए छुपाते हैं क्योंकि लोग जो है वो सेल करते हैं। मैं ये नहीं कहता वो गलत करते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने सर्विस के चार्जेस ले रहा है, वो अकाउंट बना रहा है, और वो अकाउंट बनाने के लिए उसको जितने भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर वो अकाउंट आगे अच्छी कीमत में सेल करता है। तो जो आपको आज मैंने तरीका बता दिया, ये रियल मेथड है। इसमें आपको वीसीसी यानी कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड और उन झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कल को आपका अकाउंट ख़राब हो जाता है। इस तरह के इश्यूज आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। ये रियल मेथड है, लीगल मेथड है। आप वहाँ के इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन बन के देन पेपॉल का एंड स्ट्राइक अकाउंट बनाने जा रहे हो। ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे, उनके जो मसले मसाइल हैं, क्योंकि कहते हैं कि दूसरों के मसले हल करो ताकि आपके मसले हल हों। मैं क्यों फ्री वीडियोज़ बनाता हूँ, क्यों मैं फ्री में गाइड करता हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों के मसले हल करूँगा तो मेरे मसले अल्लाह ताला खुद ब खुद ही हल करता था, करता है और करता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो है होप सो आपके मसले यहाँ पर हल हो जाएँगे। फिर भी कोई इश्यू होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझसे ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।